शांत शांत शांत। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आई होप आपको ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। ओके, हम लोग शुरू करेंगे भागवतम के श्लोक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतले श्रीमते भक्ति चरुषामिति स्निग्ध चेतसो प्रणीतम प्रभुपाद गत प्राणानाम विभक्ति चरुगुणानाम विष्णुदाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद हरे कृष्णा। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 29वां अध्याय श्लोक क्रमांक 13 स्क्रीन पर है और बड़ा कर देता हूं। सालोक्य शार्ष्टि सामीप्य सारूप एकत्वम अपि उत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनः। तो भगवान कह रहे हैं, एक शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति को स्वीकार नहीं करता, चाहे वो सालोक्य हो, शार्ष्टि हो, सामीप्य हो, सारूप्य हो या एकत्व हो या सायुज्य। भले ही स्वयं भगवान भी क्यों नहीं उनको वो मुक्तियां दे रहे हो। ओके, तो एक सेकेंड। हरे कृष्णा। तो हम लोग पहले जानेंगे कि है क्या मुक्ति, क्या है मोक्ष और इसकी जरूरत क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है बट कभी कभी करना चाहिए। हमेशा मसाला लेक्चर ठीक नहीं, कभी कभी फिलोसफिकल भी जानना चाहिए। तो हम लोग इस संसार में जो हैं कई प्रकार के दुख प्राप्त कर रहे हैं, है ना। पदम पदम यत विपदाम, हर पद पर खतरा बना रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो इस संसार में जो हमारा जीवन है इसको भगवान कह रहे हैं गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। कुछ लोग अंदर चले जाओ, बेटर है, ये जगह नहीं बनेगा। दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने भगवत गीता में कहा, अर्जुन ये जो ब्रह्मांड है, ये जो भौतिक संसार है, जो मैटर से स्पेस और टाइम के द्वारा गवर्न होता है, इसको मैं दुखालय घोषित करता हूं, है ना। तो दुखालय शब्द का क्या अर्थ है, आप में से कोई जानता है? दुख की जगह, हाँ। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है। तो आलय मतलब आश्रय स्थल, जिसपे वो जगह
अवेलेबल है या है। तो दुखालय भगवान कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो कि टाइम के द्वारा गवर्न है, जो काल के अधीन है, ये दुखालय है। क्यों? क्योंकि अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है। अरे प्रदीप, गेट बंद कर दो या फिर ये गेट बंद कर दो, डोर बंद कर दो, चलेगा? तो दुखालय अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है। तो देखिए, इस संसार में अल्टीमेटली हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। वेदांत सूत्र बोलते हैं आनंदमयो अभ्यासात। व्यक्ति जो कुछ भी कार्य कर रहा है अल्टीमेटली आनंद प्राप्त करने के लिए कर रहा है। एक विद्यार्थी जो है पढ़ाई कर रहा है ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके, ताकि उसको एक अच्छी जॉब मिल सके या वो पैसा कमा सके, ताकि उस पैसे से वो उन चीजों को खरीद सके जिनसे वो अपने परिवार के साथ या जिनको अपना मानता है उनके साथ वो एक हैप्पी लाइफ जी सके। तो अल्टीमेटली इट इज फॉर हैप्पीनेस, है ना? अगर उस रुपए के अंदर हैप्पीनेस खरीदने की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति जो है पैसे के पीछे उतना पागल भी नहीं होगा, है ना? जैसे अगर आपको पता है, अगर आप टाइटैनिक में हैं और आपको पता है टाइटैनिक डूब रहा है, तो आप जो है उस समय जो साधारण चीजें हैं, जैसे कि ऐसा बताया जाता है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो लोगों ने, वो वाला डोर बंद करता, लोगों ने जो है रुपए पैसे वो सब लोग लेके नहीं गए, बल्कि ऑरेंज लेकर गए थे। ऑरेंज वहां पर अवेलेबल था किचन में, तो लोग ऑरेंज चोरी करके ले गए थे, क्योंकि जो बोट्स में जाना था, सरवाइव करना था, है ना? तो ऑरेंज की कीमत तो कुछ भी नहीं है, 50-100 रुपए किलो मिल जाता है। तो वहां पे इतने सारे ज्वेलरी था, बहुत कुछ था, लेकिन लोग जानते हैं कि अभी इस समय ऑरेंज की कीमत ज्यादा है, क्योंकि ऑरेंज हमें हैप्पीनेस दे सकता है ना? तो इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं वो अल्टीमेटली हैप्पीनेस के लिए करते हैं, है ना? अच्छा, ऑनलाइन अगर कोई दिक्कत आ रही हो सुनने में तो बता सकते हैं। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जो ऑनलाइन सुन रहे हैं कोई कंफर्म कर सकता है? इज इट क्लियर? जी प्रभु क्लियर है। ओके, थैंक यू। जी प्रभु क्लियर है। तो इस संसार में हम देखते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आनंद की खोज के लिए कर रहे हैं, है ना? तो दो चीजें हैं आनंद के लिए, हमें क्या चाहिए? लविंग रेसिप्रोकेशन, प्रेममय आदान प्रदान। जैसे क्यों व्यक्ति को अपने घर पे अच्छा लगता है? ऐसे बोला गया है भागवत में कि जैसे एक व्यक्ति बहुत लंबा सफर करके गया अपने घर से दूर, तो पहले के जमाने में खासकर सफर करने में बहुत चैलेंजेस थे, कोई गारंटी भी नहीं होती थी कि व्यक्ति वापस आएगा कि नहीं आएगा, है ना? जंगल थे, है ना? कोई कम्युनिकेशन का उतना अच्छा साधन नहीं था। तो व्यक्ति जब घर आता है और घर आके जब बैठता है और अपने परिजनों को देखता है, पानी पीता है, तो उसको लगता है कि जैसे जीवन सफल हो गया। लेकिन बहुत सारे और भी लोग हैं जो घर में बैठे बैठे पानी पी रहे हैं, उनको वैसा फीलिंग नहीं आती। लेकिन जब कोई व्यक्ति सेपरेशन में रहता है तब वो उसकी वैल्यू कर पाता है ना? फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अंग्रेजी में कहते हैं ना, या हिंदी में घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? तो ऐसे ही, क्योंकि हम लोग इतने लंबे समय से ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, हम लोगों ने जितने अपने जीवन जिया है, कोई 20 साल कोई 30 साल, कि हम कभी भी कंटिन्यूअसली हैप्पीनेस को हमें नहीं मिला है ना? जैसे शीला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि आपके माँ ने आपके लिए बहुत अच्छी खीर बनाई, तो खीर तो बहुत अच्छी है, स्वीट है, लेकिन आपके एक शैतान भाई ने उसके अंदर रेत डाल दी है, तो अब आप उसको खा रहे हो, तो जो स्वाद थोड़ा बहुत आ रहा है मिठास का, कुछ तो है, लेकिन साथ में इतनी रेत है कि आप उसको अच्छे से खा ही नहीं पा रहे हो, मन कर रहा है थूक दें। तो ऐसे ही संसार में भोग और त्याग, ये दो वृत्तियां होती हैं। साधारण तौर पे व्यक्ति जो है किसी भी इंद्रिय भोग को, उसका सुख पाना चाहता है। जो हमारी इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, टच करना, खाना, तो हम सोचते हैं कैसे इसका बेस्ट फॉर्म हम कर सकें। जो कुत्ता है वो सड़क पे खा रहा है और कोई बहुत अमीर है तो 5 स्टार होटल में खा रहा है, बट उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे मैं अपने इंद्रियों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज है वो मैं दे सकूं। जो बेस्ट, सबसे स्वादिष्ट भोजन कौन सा मैं दे सकता हूँ,
सबसे सुंदर दृश्य में कौन सा देख सकता हूं, है ना, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से हम अपने इंद्रियों को सुख देने का प्रयास करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो सुख कैसा है, इसको बोला गया है हाबू डुबो। इसे, ये बंगाली एक्सप्रेशन है हाबू डुबो। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि कोई छोटा मोटा चोर है, जिससे कोई चोरी चकारी की है, बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं किया है, तो उसको क्या सजा देते थे कि उसको नदी में ले जाएंगे, नदी में ले जाएंगे, और जो सैनिक है उसके बालों को पकड़ लेगा और साइलेंट पे रखो सब फोन, और उसके सर को जो है वो पानी के अंदर डालते थे, इसको बोलते हैं डुबो। उसको पानी में डालते थे, और उसे जितना उसकी एबिलिटी है, साधारण आदमी कोई 1-1.5 मिनट, कोई 2 मिनट, 2.5 मिनट तक ही रख पाता है पानी के अंदर, सांस कितनी देर तक वो बचा के रखेगा। तो जब बिल्कुल आदमी उसमें है, वो झपट रहा है और वो जो है आवाज जो है परेशान हो रहा है, लेकिन ये 3-4 बड़े बड़े सैनिक उसको पकड़े हुए हैं, तो छूटते का तो है नहीं। तो बिल्कुल जब वो मरने ही वाला है, जब उसकी सिचुएशन ऐसी खराब हो गई है, तब उसको बाहर निकालते थे। तो जब वो बाहर निकलता था और जब उसे वो ऑक्सीजन मिलती थी, जो हवा मिलती थी, तो मान लो अमृत मिल गया, इतना उसे खुशी होती है कि क्या, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, मरते को पानी, ऐसा मिलता है, बहुत सुख होता है। लेकिन कुछ क्षण तक वो रखते हैं वैसे, फिर पानी में डाल देते हैं, फिर उसको इस प्रकार से बिल्कुल टॉर्चर करते हैं, फिर निकालते हैं। तो ऐसा कई बार करते हैं। तो ऐसे चोर जो है अपना सबक सीख जाता है जनरली, और दोबारा चोरी नहीं करता। तो ये एक जमाने में इस प्रकार से सजा दी जाती थी। तो कहने का मतलब, हम सब लोग भी सांस ले रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं वैसे, क्योंकि हमारे लिए बहुत साधारण सी बात है ना। इसको इनवॉलंटरी मसल बोलते हैं ना, हम लोग इनवॉलंटरी बिना कुछ सोचे समझे भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग के लिए सांस ही अमृत है। तो यानी कहने का मतलब, इस संसार में खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। किसी के लिए सांस लेना ही खुशी है ना, और किसी के लिए सांस छूट नहीं रही है, प्राण निकल नहीं रहे हैं, वो ही दुख का विषय है ना। ऐसे भी कुछ होते हैं, कुछ लोग जिनको मतलब मेंटली बहुत डाउन है, सुसाइडल फीलिंग्स है, या बहुत पेन हो रहा है, लाइक दैट, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे तो ये संसार की समस्या क्या है कि भोग और त्याग। तो ऐसे व्यक्ति भोग करना चाहता है, फिर भोगों से जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जैसे मान लीजिए, तो प्रभात, आपकी फेवरेट स्वीट कौन सी है? गुलाब जामुन, है ना। तो आपको कोई गुलाब जामुन देगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वो आपका भाई है, अपना अपना, आप उसे अपना मानोगे। तो आप, उसने आपको 1 गुलाब जामुन दी, सबको 1 मिल रही है, आपको उसने 2 दी, तो आप और खुश हो जाओगे, वाह यार। फिर उसने 4 दी, तो आप और खुश हो जाओगे। तो 8, 10, 12, 15, 20, उसके बाद जब वो और देगा तो आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन लगेगा, अरे यार बस अब मत दो, मेरे से अब नहीं हो पाएगा, नहीं 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 नहीं, तुम खाओ तुम खाओ, ऐसे करके दिया जा रहा है। और फिर 25, 30, उसके बाद सजा लगने लगेगा, भाई तुम क्या कर रहे हो ये, अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती खिला रहे हैं, नहीं खाओ खाओ खाओ। तो फिर मान लो 50-60 खा लिया आपने, फिर वो गुलाब जामुन जो है वो जहर की तरह लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा कि जहर खा रहा हूं मैं, आप उससे बिल्कुल फेडअप हो जाओगे, है ना। तो इस फिर त्याग की भावना आ जाएगी कि मुझे नहीं खाना, मैं जीवन में कभी नहीं खाऊंगा, है ना, ऐसी भावना आ जाएगी। तो ये हमारी इंद्रियां इस प्रकार से कार्य करती हैं। तो ये हर चीज पे लागू होता है, चाहे कोई भी चीज जिसको हम चाहे हम टच करना चाहें, चाहे देखना चाहें, चाहे सुनना चाहें। बहुत सारे लोग गाने सुनते हैं, गाना आ गया अरिजीत सिंह का, वाह वाह वाह, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, फिर 15 बार, 20 बार, 100 बार सुनेंगे, हाँ ठीक है, अब कुछ और फिर कुछ और, तो वो लंबे समय तक नहीं चलता। तो ये यानी हमारा समस्या क्या है, हाबू डुबो, कभी हम दुख में रहते, कभी सुख में रहते हैं। लेकिन इस संसार में जो सुख है, वो सुख है क्या? जब व्यक्ति बाहर था पानी के, तो ऐसे कुछ खास उसको सुख है नहीं, बस उसको उस समय दुख नहीं मिल रहा है ना। तो बहुत समय पहले एक सर्वे हुआ था, तो उसमें पूछा गया कि लोग वीकेंड्स पर मूवीज देखने क्यों जाते हैं, है ना। एक टिपिकल शहर है, मान लो कोई भुवनेश्वर, बैंगलोर की तरह, जहां बहुत सारे लोग वर्किंग क्लास हैं, तो वो लोग क्यों जाते हैं वीकेंड्स पर मूवीज देखने? क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो काम कर करके इतने फेडअप हो जाते हैं कि अब उनको इससे रिलीफ चाहिए, बस यहां से कोई हमें निकाल ले, कोई हमको
कुछ एक अच्छा अनुभव मिल जाए। तो कोई लोग घूमने जाते हैं, कोई लोग मूवीज जाते हैं, लाइक दैट। तो और उस मूवी में जाके वो एक आर्टिफिशियल हम एक सिनेरियो बना रहे हैं, है ना, कि स्पाइडरमैन है जो जो है गरीब लोगों के लिए लड़ता है, समाज में अच्छाई फैलाता है, ये तो हम उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। और उसकी एक प्रेम कहानी है, कितना अच्छा है, तो हम 3 घंटे उस कैरेक्टर में अपने आप को महसूस करते हैं। और फिर 3 घंटे के बाद हम वापस आते हैं थिएटर से, तो वापस रियल लाइफ के स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं। फिर हमको पता चल जाता है, अरे ये तो वही लाइफ है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो रियल लाइफ से स्केप करना चाहते हैं। कभी कभी भक्तों के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि आप लोग जो स्पिरिचुअलिटी में सिखाते हैं, कोई राम की कथा, कोई कृष्ण की कथा, कोई नरसिंह देव की कथा, तो आप लोग भी तो रियलिटी से स्किप हो रहे हैं। आप लोग भी तो रियलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग, हाँ, 5,000 साल पहले कौन आए थे उसके पे आप ध्यान दे रहे हैं। तो कभी कभी लोग उस पर आरोप लगाते हैं, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बहुत नेचुरल है कि व्यक्ति सुख दुख से फेडअप हो जाता है और उसको सोल्यूशन चाहिए यहां से बाहर निकलने का। तो उसको बोलते हैं मुक्ति। मुक्ति मतलब जब व्यक्ति मुक्त हो गया, इन सुख दुख के चक्र से बाहर निकल गया, इसको मुक्ति बोलते हैं। तो अब ये मुक्ति जो है टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। जैसे कोई बोलते हैं ना कि कोई शादी बहुत खराब चल रही है, तो हाँ मैं उससे मुक्त हो गया, तो उसको लगता है कि वहां पे जो स्ट्रेस थी उससे मैं बच गया, है ना। तो हम लोग जिस मनुष्य शरीर में हैं, तो हमारी मृत्यु के पश्चात क्या होगा, क्या होता है मरने के पश्चात, किसको क्या मिलेगा? सब लोग जो है यही लिखते हैं, हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, है ना। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी था, कितने उसने दुराचार किए, पर उसके बच्चे यही बोलते हैं कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, फलाना डेट पे हो गए, आ जाइएगा कार्यक्रम में, है ना। तो ऐसे तो स्वर्ग की पॉपुलेशन बढ़ जानी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, भगवान बता रहे हैं कि क्या श्लोक है वो, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजंती अंत कलेवरम तम तम निवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो जो जिस जिस भावना में शरीर को छोड़ता है उसको वैसा वैसा शरीर मिलता है। तो अगर व्यक्ति जो है, अगर उसकी इच्छा थी कि मरते समय उसकी इच्छा है, मान लो वो अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने पोते को देखकर याद कर रहा है, बहुत स्ट्रांग, उसकी बहुत तीव्र इच्छा है कि अरे मेरा परिवार यहीं छूट जाएगा, मैं इनको छोड़ के जा रहा हूं, मेरे पोते का क्या होगा, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, इत्यादि इत्यादि। तो उसका हो सकता है कि ऐसा जन्म हो जाए जो उसके परिवार के आसपास ही हो। तो 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है डिजायर और एक होता है कर्मा, कि आपकी इच्छा क्या है और आपके कर्म फल कैसे हैं। उन दोनों के आधार पर आपका अगला शरीर डिसाइड होता है। तो साधारण तौर पर व्यक्ति जो है अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग योनियों में चला जाता है। जैसे कि बता जा रहे हैं जलजा नवलखाणी, 9 लाख प्रकार के एक्वेटिक एनिमल्स, है ना। स्थावरम लक्ष्य विशंति, 20 लाख जमीन पे चलने वाले, रेंगने वाले एनिमल्स, है ना, मतलब बींग्स। तो यानी कहने का मतलब जो 84 लाख योनियां हैं, इतने सारे अलग अलग प्रकार की लाइफ्स हैं, उस सब में हमको घूमना पड़ता है। इसको बोलते हैं संसार चक्र। तो इस, अच्छा कोई बोले कि ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मैं अगले जन्म में कुत्ता बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी, या मैं चिड़िया की तरह उड़ना चाहता हूँ, है ना। तो हमको लग रहा है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है ना, चिड़िया की लाइफ बहुत अच्छी है। तो ऐसे कहते हैं दूसरे की थाली में हमेशा हमें घी दिखता है, या इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमको लगता है कि हमारी थाली में कुछ कमी है, उसकी थाली में कुछ एक्स्ट्रा है, अगर मैं उसकी जगह होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो व्यक्ति भी उन्हीं दुखों को झेल रहा है किसी अलग प्रकार से, है ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम का दास। प्रसिद्ध ये पद है कबीरदास जी का। तो कोई व्यक्ति सोच रहा है कि काश मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता तो जीवन खुशियों से भर जाता। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में, है ना, जेफ बेजोस अमेजॉन के मालिक हैं, दूसरे या तीसरे सबसे अमीर आदमी दुनिया के, बिल गेट्स कई समय तक सबसे अमीर थे, तो उनका रिलेशन अच्छा नहीं चला, फाइनली डिवोर्स हो गया, ये तो पब्लिक में है ना। हम देखते हैं माइकल जैक्सन,
माइकल जैक्सन से बड़ा स्टार कौन हुआ जिसके बिलियंस ऑफ फॉलोअर थे? आज की डेट में भी हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग एनी लाइव सेशन, मतलब कोई लाइव चीज चल रही है और दुनिया के लोग उसको देख रहे हो, उसमें हाईएस्ट है माइकल जैक्सन की जब अंतिम क्रिया हो रही थी। वो अभी भी रिकॉर्ड है वर्ल्ड में, है ना। तो उस बेचारे की कैसे मृत्यु हुई? वो अपने डॉक्टर को बोलता था, मेरे पास मेरा एक दोस्त नहीं है जिसको मैं अपने दिल की बात बता सकूं, सब मतलबी लोग हैं, सब मेरे नाम और पैसे के पीछे हैं। तो ड्रग्स ओवरडोज के कारण डेथ हो गई, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि जो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गए, जहां का हम लोग सपना देखते हैं, उनके जीवन में भी जब हैप्पीनेस नहीं आई तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कहां कमी रह जा रही है। तो जो लोग ये सोचते हैं और यहां से निकलने का प्रयास करते हैं, उन्हें बोलते हैं मुमुक्षु, यानी मुक्ति चाहने वाले, जो यहां से निकलना चाहते हैं कि ऐसा हम क्या करें, अपनी लाइफ को कैसे जिए, मृत्यु के समय हम क्या, हमारा चिंतन हो कि हमें दोबारा इस चक्र में ना पड़ना पड़े, और जीते जिए भी हम कैसे हमारी चेतना को इतना एलिवेट कर दें कि हम इन संसार के दुखों से ज्यादा प्रभावित ना हो। उसे मुमुक्षु बोलते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं। तो अब ये जो मुक्ति है, लोग सोचते हैं मुक्ति मतलब क्या है, मुक्ति मोक्ष सब एक ही है, निर्वाण, है ना। तो उसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो मुक्ति 5 प्रकार की होती है ना। तो पहली होती है सायुज्य मुक्ति, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसको कि 0 से, ओरिजिन से दिखाया गया है ना। सायुज्य मुक्ति को एकात्म भी बोलते हैं, एकात्म भी बोलते हैं, और भी शब्द हैं, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने बोला है, वेल एक दो और टर्म्स है, मुझे जस्ट अभी क्लिक नहीं कर रहा, मतलब कई इसके नाम हैं। तो ये सायुज्य मुक्ति क्या है कि तो जिसको कैवल्य मुक्ति भी बोलते हैं। हाँ, कैवल्य नरकायत, थैंक यू, मैं वही वर्ड ढूंढ रहा था एक्चुअली, थैंक यू फॉर टेलिंग, यस, कैवल्य, है ना, कैवल्य मुक्ति, है ना, या मोक्ष, सरल भाषा में मोक्ष, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि निर्वाण और मोक्ष में क्या अंतर है। कोई पहले बताना चाहेंगे? अच्छा, ऑनलाइन, निर्वाण और मोक्ष में क्या अंतर है? निर्वाण किसको बोलते हैं? क्या है निर्वाण? ये बहुत आपको मिलेगा ये वर्ड, खासकर एजुकेटेड क्लास में। कोई बताना चाहेगा? सुनाई दे रहा है कि नहीं? ऑनलाइन दे रहा है ना? अच्छा, यहाँ पे कोई किसी को पता है? हाँ बोलो। मुक्ति होने के बाद मतलब हम पुनर्जन्म नहीं हो जाए, उसका भी वही मोटिव है। ओके, हाँ, कान्हा ने काफी हद तक ठीक बताया। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो होती है, तो हमें समझना है कि भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने किस तरह का दर्शन, फिलॉसफी बताया। तो इसको दशावतार स्तोत्र में, यही ओडिशा में बैठे बैठे श्रील जयदेव गोस्वामी लिखे हैं, निंदति यज्ञ विधे अह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो उसमें बोल रहे हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म जो करीब 2500 साल पहले हुआ था, ऑलमोस्ट कलयुग की संध्या ही शुरू हुई थी, कलयुग। तो उसमें बताया जा रहा है क्यों भगवान बुद्ध आए और क्यों उन्होंने इतना अजीब प्रकार की बातें बोली, बहुत अलग। तो उन्होंने निंदति यज्ञ विधे, उन्होंने यज्ञों की और जो विधियां हैं, जो आध्यात्मिक विधियां हैं, जैसे कि हम लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ जाते हैं, है ना, गंगा नहाते हैं, ऐसा करते, मंदिर जाते हैं, इस सब की उन्होंने निंदा की, इस सब को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों? आह श्रुति जातम, जो श्रुति यानी वैदिक शास्त्रों में जो सब बताया गया है, इस सब को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? सदय हृदय दर्शित पशुघातम, क्योंकि उनका हृदय इतना दुखी हो गया पशुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार से। सदा हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा। तो भगवान कृष्ण का ही एक अवतार है, लेकिन हमें समझना है कि भगवान बुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, वो साक्षात भगवान नहीं है, भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, उसमें एक होता है शक्तावेश अवतार। शक्तावेश, शक्ति का आवेश, किसी एक जीव, जैसे कि
मोदी जी भी एक मनुष्य है, एक इंडियन है, लेकिन उनके अंदर उनको एक अथॉरिटी दी गई है, इसलिए वो हमारे देश के नेता हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो कोई अलग प्राणी है, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटीज हैं, इसलिए उनको लीडर बनाया गया है। तो ऐसे ही जो शुद्ध आत्मा होती है उसको भगवान कभी अपने अपने जैसी ताकत दे देते हैं कुछ कार्य करने के लिए, तो इसको शक्तावेश अवतार बोलते हैं, है ना। जैसे और कोई उदाहरण कौन से शक्तावेश अवतार हैं? ओके, हाँ, परशुराम, जैसे आप देखते हैं परशुराम, तो परशुराम जी तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन राम अवतार में हम देखते हैं कि जब राम और परशुराम जी का मुलाकात होती है सीता स्वयंवर के, मतलब स्वयंवर तो नहीं, वाल्मीकि रामायण के साथ स्वयंवर नहीं हुआ, जब भगवान वापस जा रहे हैं तो उस समय परशुराम आते हैं, रोकते हैं, किसने तोड़ा धनुष, कौन है हमारे गुरु जी का धनुष तोड़ दिया, ये वो, है ना। तो उस समय भगवान राम जो है उनका धनुष, विष्णु धनुष भी उठा लेते हैं, है ना। तो फिर वो बोलते हैं कि अब हमने बाण लगा लिया है तो बाण खाली नहीं जा सकता। तो परशुराम जी आप बताइए, या तो आपकी जो ये सिद्धि है कि आप जब चाहे कहीं पर भी चले जाते हैं, है ना, मन वांछित जो है अंतर ध्यान होने की सिद्धि, या तो मैं उसको खत्म कर दूं, या अभी तक आपने जो पुण्य कमाए हैं, आपने जो सिद्धियां जीती हैं और बाकी सिद्धियां, उनको खत्म कर दूं। तो परशुराम जी बोलते हैं कि देखिए, मैं तो पृथ्वी पर निवास नहीं करता रात के समय, मैंने व्रत लिया है, मैं पृथ्वी पर नहीं रुकूंगा, तो इसलिए मेरे को महेंद्र पर्वत तो जाना ही है, तो आप कृपया करके मेरा ये सिद्धि मत रोकिए। तो भगवान उनकी बाकी सब सिद्धियां खत्म कर देते हैं। तो राम जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो आदि रूप है भगवान का, तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हैं दोनों में, है ना। जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी, मान लीजिए अंबानी जी ने अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी व्यक्ति को दे दी, तो उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन वो तब तक है जब तक अंबानी जी उनको वो शक्ति दिए हैं, जब ले लिए तो फिर कुछ नहीं, सब वैसे ही, है ना। तो ऐसे ही बुद्ध जी जो है, भगवान बुद्ध जो है वो एक शक्तावेश अवतार है, तो उनको अवतार के रूप में भी देख सकते हैं या फिर एक संत के रूप में भी देख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो भगवान बुद्ध जब आए तो उनका संदेश था, दो ही मुख्य था, सत्य और अहिंसा, कि अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो वो लोगों को समझा रहे हैं। तो उस समय भगवान का आने का कारण है कि बहुत बड़े स्तर पे एनिमल किलिंग हो रही है ना, बलि के नाम पर हजारों हजारों लाखों लाखों जानवरों को मारा जा रहा है कि हमें बलि चढ़ानी है, बलि चढ़ाई है। और जब भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कि ये मत करिए आप, ये तो गलत है, तो फलाना फलाना ब्राह्मण बोल रहे हैं, देखो देखो देखो, उस शास्त्र में लिखा हुआ है कि माता को हम बलि चढ़ा सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि हम चढ़ा सकते हैं, ये अश्वमेध यज्ञ, ये जो है यज्ञों की बात बता रहे थे, उनको रेफर कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध उनको समझा रहे हैं, लेकिन वहां पर तो ये भी लिखा है कि कलयुग में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, हम उसको, उस चीज को नहीं मानते हैं हम केवल इस वाले चीज को मानेंगे है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर डॉक्टर ने उसको 5 दवाई दे लिखी है कि बेटा ये कैप्सूल भी खा लेना और ये सिरप भी पी लेना, है ना, और ये टैबलेट भी खा लेना, तो बच्चा जो है केवल सिरप पी रहा है क्योंकि वो मीठा है और कुछ नहीं खा रहा है, तो थोड़ी ना ठीक होगा। तो ऐसे हम लोग भी क्या है, इसे बोलते हैं चेरी पिकिंग, कि अगर एक फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल हैं तो बच्चे चेरी बस खाते हैं, बाकी गए तेल लेने, उसको हमें नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग शास्त्रों को इस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, जो उनको अपनी जो बात बनवानी है वो शास्त्रों में ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया। तो जो है बहुत बड़े स्तर पे, खासकर उस समय जो ब्राह्मण समाज था वो दुरुपयोग कर रहा था शास्त्रों का, है ना, कि वो शास्त्रों के नाम पे बहुत बड़े स्तर पर एनिमल किलिंग हो रही है। शास्त्रों में एनिमल किलिंग अलाउड है, नॉनवेज खाना अलाउड है, ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है, पर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली बात, जो लोग आध्यात्मिकता में उन्नत होना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब ये ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को, ब्रह्म मतलब होता है परम सत्य, पूर्ण सत्य, जो पूर्ण सत्य को जानता है, उसको समझने का प्रयास कर रहा है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो ब्राह्मण कभी भी तामसिक भोजन नहीं खा सकता, ब्राह्मण के लिए नॉनवेज तो छोड़ दो, ब्राह्मण प्याज लहसुन भी नहीं खा सकता, ये उसके स्कोप के बाहर है। लेकिन कोई क्षत्रिय है मान लीजिए, या कोई वैश्य है या शूद्र है, तो वो खा सकता है। लेकिन उसके लिए भी ऐसे नहीं जब मन चाहा KFC से जाके खा लिया, कि स्विगी पे ऑर्डर कर दिया, नहीं, आपको अमावस्या के दिन ही खाना है। अमावस्या के दिन आपको जाना है काली मंदिर में और आपको बलि चढ़ानी है। और मासह, ये तो हिंदी में शब्द है मास, ये आया संस्कृत शब्द मासह से, है ना। मां मतलब मैं और सहा मतलब वो, है ना।
तो आज मैं उसके प्राण ले रहा हूं, तो आगे चल के ये आज जो बकरा है कि जो भी है, ये मेरे भी प्राण ले सकता है, ये मुझे भी दुख पहुंचा सकता है ना। उसका कंसेप्ट इतना क्लियर है। तो ये इस तरह के रिस्ट्रिक्शन डाले गए हैं ताकि व्यक्ति धीरे धीरे छोड़ दे, ताकि धीरे धीरे उसका तामसिक प्रवृत्ति खत्म हो जाए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो दिन में 10 सिगरेट पीता है और वो आपके पास आया और आप एक काउंसलर हैं या आप एक डॉक्टर हैं, तो आप कभी उसको ये नहीं बोल सकते सिगरेट छोड़ दो। अगर आप उसको बोलोगे सिगरेट छोड़ दो तो आपको छोड़ देगा, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो उसके द्वारा बंद गया है बेचारा, चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा। तो इसलिए एक मैच्योर डॉक्टर या काउंसलर उसको बोलता है अच्छा ठीक है, अभी आप कितनी पी रहे हैं, 10 पी रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं पहले 6 पीजिए, सुबह 2 खाने के बाद फिर दोपहर को 2, रात को 2, ऐसे करके तो थोड़ा कम करवाएगा। फिर 6 से 3 पे लाएगा, 3 से 1 पे लाएगा, फिर 1 से 0 पे लाएगा। तो ऐसे क्रमशः ही हो सकता है ना। तो लेकिन जो है इसी प्रकार से, लेकिन हाँ, जैसे हम देखते हैं सरकार भी एक आइडियल सरकार जो है, एक आइडियल किंग जो है, वो नहीं चाहते कि उसके प्रजा जो है नशा करें। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सरकार को शराब का अड्डा जो बनाने की परमिशन देनी पड़ती है। द्वारका में भी हम देखते हैं, भागवत में आता है, द्वारका भगवान की नगरी है, पर वहां पर भी वैश्यालय था। वहां पर भी वर्णन आता है कि वैश्यालय का वर्णन आता है ना। तो कहने का मतलब है क्या जरूरत है फिर, अगर आप उस चीज को परमिशन नहीं दोगे तो लोग दूसरे तरीके से करेंगे। जैसे बिहार में, हमारे देश में बिहार राज्य जो है, उसमें ऑफिशियली शराब पीना अलाउड नहीं है, वो ड्राई स्टेट है, लेकिन बिहार में हर दूसरा आदमी शराब पीता है। तो कहां से पीता है? तो अगर आप उसको जबरदस्ती दबाने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा, है ना। तो जो है स्मगलिंग होती है, स्मगल करके लोग पीते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य कि हर एक आइडियल चीज जो है हमेशा सबको नहीं बताई जा सकती, उस व्यक्ति के हिसाब से हमको सत्य बताना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से जब देखा भगवान बुद्ध ने कि इस समय लोग ये सुनने को तैयार नहीं है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं किसी शास्त्र को नहीं मानता, मैं किसी किताब को नहीं मानता, मैं केवल जो बुद्धि हमको जो दी गई है उस बुद्धि का मैं प्रयोग करता हूं। तो उन्होंने जो है किसी भी शास्त्र को नहीं माना, और उन्होंने जो संदेश दिया सत्य और अहिंसा का, तो उसका बहुत तेजी से प्रचार हुआ, और वो तो भगवान के अवतार हैं, उनको तो कोई हरा नहीं पाएगा। तो आगे चल के अशोक जैसे राजाओं के पेट्रोनेज के कारण, उनके द्वारा संरक्षण देने के कारण बुद्धिज्म बहुत आगे बढ़ा, और धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि बुद्धिज्म जो है इस संसार का मेजोरिटी रिलीजन बन गया, हमारे भारतवर्ष का, है ना। और सनातन धर्म जो है, जो वैदिक शास्त्र को मानते हैं, वो माइनॉरिटी में आ गए। यहां तक कि जगन्नाथपुरी मंदिर भी एक समय पर बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा उसमें वर्शिप हो रही थी, कि उसको वो जो है जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को बुद्धिस्ट कॉन्सेप्शन से वो लोग वर्शिप कर रहे थे। ऐसी भी सिचुएशन आई थी, है ना। तो कहने का मतलब, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है वो ये मानती है कि जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब एक झूठ है, ये सब एक सपना है, इसका कोई यथार्थ नहीं, इसकी कोई रियलिटी नहीं। और ये जब तक हम ये सपना देखेंगे तब तक हम लोग दुख में रहेंगे। जैसे वहां पर एग्जांपल दिया गया है कि सपने में आप देख रहे हो कि आपके पीछे एक शेर आ रहा है, एक शेर आपका पीछा कर रहा है, तो डेफिनेटली आप चिंता में रहोगे, क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये सपना है, हमको लगता है यही यथार्थ है, और हम डरते हैं। कोई भूत देख लिया, ओ माय गॉड, ये है ना, कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग के बिस्तर भी गीले हो जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि उस सपने में के अंदर इतना पावर होता है, बल्कि वो रियलिटी है नहीं, तो व्यक्ति बहुत डर जाता है, परेशान रहता है। तो फिर बुद्धिस्ट इस तरीके से समझाते हैं, लेकिन जब आपके माता पिता आपको जगाते हैं तो फिर आप जो है, आपका वो भय खत्म हो जाता है ना? तो ऐसे उनका कहना है कि संसार में जो भी सुख दुख है ये सब कुछ है ही नहीं, ये सब हमारा एक सपना है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर झांकने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम जो है यथार्थ और रियलिटी पे पहुंचे। और रियलिटी क्या है? वो रियलिटी है कुछ नहीं, वॉइड, जीरो। इसलिए बुद्धिज्म को वॉइडिज्म भी बोलते हैं। वॉइड मतलब शून्य, शून्यवाद। तो उनका मानना है कि जहां पर भी कोई भी चीज हो वो हमेशा दुख का कारण होगी। तो हमें कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, किसी भी चीज को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पर
इस फिलॉसफी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान बुद्ध के सामने किसी की चली नहीं, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अगर हम है ही नहीं तो फिर, अगर हम है ही नहीं, लाइक सपोज हम लोग, मैं भी नहीं, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से ना आप हो, ना मैं हूं, ना कोई और है। इसका ये लेके आओ, चार्ज चार्ज नहीं हो रहा है ये, थोड़ा सा नहीं नहीं चार्ज नहीं हुआ। एक सेकेंड, नहीं नहीं, ये आपने उनके बैग से निकाला है ना, सिद्धांत के बैग से निकाला है ना, वो अच्छे से लगा नहीं होगा को, उसको निकालो, उसको निकालो। हाँ ओके, एनीवेज, तो निर्वाण के हिसाब से हमको ये सब कुछ छोड़ के जो है उस शून्य के अंदर विलीन हो जाना है ना। लेकिन कोई भगवान बुद्ध से ये पूछ सकता था उस समय कि आप बोल रहे हैं कि ना मैं हूं, ना आप है, ना ये दुनिया है, ना ये लैपटॉप है, ना ये मोबाइल है, तो जब मैं हूं ही नहीं तो मैं किसके अंदर देखूं? जो मैं अपने अंदर देखूं तो मतलब मैं तो हूं ही नहीं, तो फिर क्या देखूं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आगे चल के आदि शंकराचार्य जी आते हैं और आदि शंकराचार्य जी इस फिलॉसफी को बीट करते हैं। वो कैसे बीट करते हैं? वो कहते हैं अरे आप लोग जो कह रहे हो निर्वाण की बातें, ये काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक गलती है। बोले क्या? बोले आप लोग सोच रहे हो कि ये सारा जगत मिथ्या है और हम भी मिथ्या है, हम सब भी झूठे हैं, तो जगत तो झूठा है, बस सही है। जो हम देखते हैं ये कोई सच्चाई नहीं है, ये समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, लेकिन हम लोग तो सच में हैं, हमारी एग्जिस्टेंस तो रियल है। तो उन्होंने जो फिलॉसफी दी, शारीरिक भाष्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो उन्होंने कहा कि एक परम सत्य है जो अविनाशी है, जो अनंत है, जो समय के परे है, वो सत्य है और बाकी सब कुछ झूठा है। तो ये लैपटॉप झूठा है, ये मोबाइल झूठा है, लेकिन जो वो जो ब्रह्म है, जो परम सत्य है, वो झूठा नहीं है। और वो ब्रह्म जो है वो अलग अलग रूपों में हमारे इस भौतिक संसार में प्रकट होता है। जब वो सतोगुण में आता है तो वो देवताओं के रूप में प्रकट होता है, जब वो रजोगुण में आता है तो वो मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों के रूप में प्रकट होता है, और जब वो तमोगुण में आता है तो वो डेड मैटर, है ना, ये मतलब निर्जीव प्रकृति के रूप में वो प्रकाशित होता है। तो ये उनकी फिलॉसफी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो सब आप जो सोच रहे हैं, ये जो है ये तो शास्त्रों में भी दिया हुआ, वैदिक शास्त्रों में, और उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों को कन्विंस कर लिया कि वैदिक स्क्रिप्चर्स यही मानते हैं कि ये सारा संसार झूठा है और हमें इस संसार के इस भ्रम से निकलकर उस ब्रह्म के अंदर विलीन हो जाना है। तो विलीन मतलब क्या है? जो ब्रह्म है, ये जो इसको बोलते हैं ब्रह्मवाद या अद्वैतवाद। द्वैत मतलब दो, आ मतलब नॉट, मतलब कोई भी चीज दो नहीं है, मतलब आप और मैं अलग अलग नहीं है। मैं आप हूं, आप मैं हूं, आप ओबामा हो, मैं मोदी हूं, मोदी ओबामा है, ये सब एक ही है। हम ही मोबाइल है, हम ही लैपटॉप है, हम ही पानी है, हम ही सब कुछ एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये दूसरा सब क्या दिख रहा है? ये सब हमारा भ्रम है, हमारा एक सपना है, बल्कि दो है नहीं। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि जैसे जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र के पानी और नदी के पानी में क्या अंतर रह जाता है? कोई अंतर नहीं रह जाता, सब एक हो जाता है ना। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, न्यूमरस एग्जाम्पल्स। तो ये फिलॉसफी तो बहुत पहले से है, इसको ब्रह्मवाद बोलते हैं। पर आदि शंकराचार्य जी ने जब इसको प्रेजेंट किया अद्वैतवाद को, तो उन्होंने सभी रूपों को जो है टेम्पररी बताया। जितने भी रूप हैं संसार में, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है, जहां पर भी रूप है वो रूप दुख का कारण है। तो रूप से हट जाओ, गुण से हट जाओ, जहां पर भी कोई क्वालिटी है वो दुख का कारण है। तो उनके हिसाब से हमें जब स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना है, जब हमको मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हमको ऐसी करनी है, ऐसी जगह पे जाना है, ऐसी स्थिति में पहुंचना है जहां पर कोई दो ना हो, सब कुछ मैं ही हूं, कोई दूसरा कुछ हो ही ना, है ना। मैं और हम का भेद ही खत्म हो जाए, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को बोलते हैं। तो उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे एक सूर्य, तो सूर्य की जो रोशनी वो अनंत है ना।
तो उस अनंत रोशनी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई पश्चिम है, कोई पूरब है, कोई काला है, कोई नीला है, कोई मनुष्य है, कोई कुछ है, सब कुछ एक है। तो उनका जो कंसेप्शन है कि हमको उस ब्रह्म में विलीन हो जाना है, यानी हम सब जो ज्योति हैं, हम जो आत्मा है, जो हमारे अंदर, हम सबके अंदर जो हमारा जो रूप है, सच्चिदानंद में जो रूप है, इस रूप को उस परम ज्योति में, जैसे कि एक बहुत बड़ी आग होती है, बहुत बड़ी आग है और एक चिंगारी उससे दूर कहीं गिर गई है, तो जब चिंगारी इसके अंदर चली जाएगी तो उस चिंगारी में और उस आग में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वो उसका पार्ट बन जाएगी, है ना। तो ये उन्होंने फिलॉसफी दी, है ना, जिसको शारीरिक भाष्य कहा जाता है और इसी को मायावाद भी बोलते हैं। और ये जो शब्द है ये पद्म पुराण में खुद भगवान शिव ने यूज किया है। भगवान शिव ने कहा है देवी पार्वती को कि मैं एक ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और मैं प्रच्छम बौद्धम, मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी से संबंधित, उससे रिलेटेड कुछ बात बताऊंगा, जो कि जिसको कि मायावाद भी कहा जाएगा। अब ये मायावाद लोग कई बार बोलते हैं ये आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अभी शास्त्रों में है। तो मायावाद शब्द क्यों यूज किया गया है भगवान शिव के द्वारा वहां पर, क्योंकि भगवान शिव का ही एक प्रकाश होता है जिसको शंकर बोलते हैं, और शंकराचार्य नाम से पता चल रहा है वो शंकर के अवतार है, वो साक्षात शिव नहीं है लेकिन शिव का एक प्रकाश के वो अवतार है। तो शंकराचार्य जी ने जो बताया उसमें उन्होंने कहा कि हर एक जहां पर भी रूप है वो माया है, तो भगवान के रूप को भी उन्होंने माया का बताया। जैसे देखिए कोई बोले कि हाँ ये जो भाई है इनका शरीर जो है ये सत्य है, तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये तो टेम्पररी है। पहली बात, सच्चिदानंद की डेफिनेशन में ही नहीं बनता है। आज ऐसा है 20 साल बाद कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, तो नहीं, ये नहीं बन रहा है उस डेफिनेशन में। तो बोले ठीक है, तो उनके हिसाब से भगवान कृष्ण का भी जो रूप है वो भी प्रकृति के गुणों के अधीन है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो मर गए, फिर जो भी हुआ, लाइक दैट, है ना। तो इसलिए जो मायावाद की जो विचारधारा है वो ये मानती है, बाद मतलब दर्शन, बोली कि मैं क्या मानता हूं, है ना। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना पूंजीवाद, पूंजीवाद शब्द है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को बोलते हैं हिंदी में पूंजीवाद या संस्कृत में, जहां पूंजी यानी धन ही श्रेष्ठ है ना। तो मायावाद मतलब जिसमें हर जगह माया दिख रही है, और उनका यही स्टैंड है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये गंगा जी, ये शंकर भगवान, ये कृष्ण भगवान, ये सब जो भी है जगत में, ये सब भ्रम है, ये सब सॉरी ये सब जो है मिथ्या है, ये सब अनरियल है, ये सब इटर्नल नहीं है, ये सब। तो उन्होंने कहा कि तो फिर क्या करना है, ये सब देवता यहाँ पे क्यों आए हैं, ये सब का क्या काम है। तो उन्होंने बोली पंच उपासना का सिद्धांत दिया कि 5 उन्होंने देवता बताए, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य। और उन्होंने कहा कि इनमें से तुम्हारा जिसमें मन लग जाए उसमें तुम अपना मन लगा लो, और उसका एक मंत्र आप तुम जप कर लो, और उस मंत्र के माध्यम से उस देवता का तुम ध्यान करो। क्यों? क्योंकि वो देवता जो है वो ब्रह्म का ही रूप है लेकिन सत्वगुण में है। तो तुम उनका जाप करो, और एक समय आएगा जब तुम्हें रूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तुम उनके परे चले जाओगे। तब तुम जो, यानी उनका अल्टीमेटली, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि आप लोग कृष्ण भक्त हैं, आप लोग वैष्णव हैं, तो कोई अगर शिव भक्त है तो आप लोग वो भी तो भगवान के ही एक रूप का पूजा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नंदी की तरह सेवाइट है, अगर वो जैसे नंदी महाराज जो हैं वो भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं, वो शिव में डूबना नहीं चाहते कि मैं भी शिव बन जाऊं, कि शिव जैसा बन जाऊं, कि शिव के ऊपर बन जाऊं, थिंग्स लाइक दैट, है ना। क्योंकि अक्सर जो ब्रह्मवादी होते हैं, अद्वैतवादी, वो इस तरह का साधना करते हैं, शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं ही परम मंगलकारी हूं, है ना। एक प्रकार से वो सही है क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, तो हम सब भी शिव हैं उस रूप में, लेकिन फिर भी हम उनका एक छोटा सा पार्ट है। जैसे एग्जांपल दिया शास्त्रों में, एक सोने की खान, जैसे मान लीजिए आप एक साधारण से घर में रहते हैं और आपने अपने पत्नी को 1 ग्राम सोना दिया, तो आपने सोना दिया, अच्छी बात है, लेकिन बिल गेट्स के पास मान लो सोने की खान है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं और बिल गेट्स तो एक ही है। बहुत अंतर है ना। सोना एक है लेकिन क्वांटिटी का बहुत डिफरेंस है, अंतर है, एक नहीं बोल सकते। तो एक है भी और अलग भी है, इसी को बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद, है ना।
तो कुल मिला के तो जो ब्रह्मवाद होता है वो ये मानते हैं कि भगवान में हम उस परम सत्य में, भगवान मतलब भगवान को वो टेम्पररी मानते हैं, इसलिए उनको भक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य भगवान के साथ नित्य संबंध बनाना नहीं है, वो केवल एक टेम्पररी माध्यम है जिससे कि वो ब्रह्म तक पहुंच जाए। अल्टीमेटली वो ब्रह्म उपासना है, ब्रह्म को ही प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो जिसे इसे बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ स्टेयर, मतलब जैसे सीढ़ी की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी सोपान किसी लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, है ना, और जब उस लेवल पे पहुंच गए तो हम सीढ़ी को फिर यूज नहीं करते। मान लो मैं ग्राउंड पे हूं, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो मैंने सीढ़ी को इस्तेमाल किया, फिर सीढ़ी का कोई यूज नहीं रहा। तो ऐसे ही उनके हिसाब से चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे आपके देवता हो, ये सब एक सीढ़ी है जिससे आपको अल्टीमेटली ब्रह्म में विलीन हो जाना है। फिर ना कोई गुरु है, ना कोई देवता है, ना कोई मंत्र है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ आप ही हो। तो ये उनका विचार है। तो इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति, इसी को बोला जाता है मोक्ष। तो मोक्ष मतलब है सायुज्य मुक्ति, यानी जो ब्रह्म में विलीन होना चाहता है। अब जो भक्त है, भक्त मतलब जो भगवान को मानता है। ब्रह्मवाद, परमात्मावाद और भक्ति में अंतर है। भगवान मतलब भगवान एक पुरुष, एक व्यक्ति है जिसके कुछ पसंद है, जिसकी कुछ इच्छाएं हैं, जिसके कुछ बातचीत करने का तरीका है, जिसके कुछ धाम है, जिसके कुछ फ्रेंड्स हैं, जिसके कोई एनर्जी है ना, और वो जो है नित्य है ना। तो भगवान की जो आराधना करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनका कंसेप्शन अलग रहता है। उनका ये है कि हमें कृष्ण में नहीं बनना है, हमें शिव नहीं बनना है, हमें कृष्ण नहीं बनना है, या हमें नारायण या राम नहीं बनना है, हमें उनके साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है, उनके साथ हंसना है, खेलना है, उठना है, बैठना है, दोस्ती करनी है, प्रेम करना है, जो भी करना है उनके साथ में करना है ना। तो यहां पर उनके अंदर मिल जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसको बोलते हैं, ये जो मुक्ति है ये 4 प्रकार की होती है। तो पहला होता है सालोक्य, लोक मतलब प्लेनेट है ना, या अबोर्ड। तो भगवान जिस प्लेनेट पे रहते हैं, जहां वो रहते हैं, उस लोक में रहना। यानी भगवान अगर वैकुंठ में रहते हैं तो आपका भी वैकुंठ में अगर आपको जाने का मौका मिल जाए, या वृंदावन में जाने का मौका मिल जाए, या अयोध्या में, तो इसे बोलते हैं सालोक्य। ये एक प्रकार की मुक्ति है, क्योंकि भगवान के धाम में कोई दुख नहीं है, इसलिए मुक्ति है ना। उसी का नाम ही है वैकुंठ, जहां पे कुंठा नहीं, जहां पे कष्ट नहीं, उसका नाम ही वैकुंठ है ना। तो जो लोग जो है इस संसार में रहते हुए भी अपनी चेतना को वैकुंठ में रखना चाहते हैं कि मैं संसार के काम करूंगा लेकिन मेरी चेतना वैकुंठ में रहेगी, तो वो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी, पद्म पुराण बोलता है, जीवन मुक्त सा उच्चते, वो जीते जी भी मुक्त हो जाता है ना। जैसे इस संसार में भी हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को जो है बहुत कष्टमय स्थिति में है, लेकिन कोई उसको बहुत कोई प्रेम कर रहा है, उसका कोई बच्चा आ गया, उसकी पत्नी या पति आ गए और उनको वो देख रहा है, तो उसका थोड़ा कष्ट कम हो जाता है ना। या हमारे देश के जवान जो हैं तिरंगे को देखते देखते अपना शरीर छोड़ रहे हैं, तो उसको तो इतना कष्ट हो रहा है, लेकिन तिरंगे के प्रति इतनी आसक्ति है, इतना उनका भाव है कि उनको वो दर्द पता नहीं चल रहा है ना। तो संसार में भी ऐसा होता है। तो इस संसार में रहते हुए भी जो शुद्ध भक्त है वो जो है दुखों से परे हो सकता है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि कमल का जो पत्र है, जो पुष्प है, वो कीचड़ में है, पर कीचड़ में होते हुए भी वो कीचड़ से अनछुआ रहता है ना। तो ऐसे इस संसार में रहते हुए भी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस वैकुंठा कॉन्शियसनेस हो सकती है, उसकी भावना वैकुंठ के स्तर पे हो सकती है। और मृत्यु के बाद तो भगवान ने बोला ही है, अंत काले चमावेवा, मृत्यु के समय जो मुझे याद करता है, अंत काले चमावेवा स्मरणम मुक्त कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम, फिर क्या है, याति अस्ति न अत्र संशय, है ना। तो जो मृत्यु के समय मुझे याद करेगा, तो कोई बोल सकता है कि ठीक है जो करना है करो जीवन भर, फिर आखिर में भगवान को याद कर लो। तो ऐसा नहीं चलता है। मृत्यु के समय क्या हमारी भावना आएगी वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे सपने, कोई बोल सकता है आज मेरे सपनों का ये शेड्यूल है, 10 से 10:30 तक मैं ये देखूंगा, 10:30 से 11 में ये देखूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सटल माइंड पे, सबकॉन्शियस लेवल पे।
तो मृत्यु तो उससे भी परे है, वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। उस समय हमारी जहां पे ज्यादा आसक्ति होगी वही चीज हमें दिखाई देगी, चाहे वो हमारी पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे धन हो, चाहे हमारी कोई अनफुलफिल्ड डिजायर हो, है ना, वही चीजें हमें ज्यादा याद आती हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे याद कर पाएगा वही याद कर पाएगा जिसने जीवन भर प्रैक्टिस की है, जिस पर जीवन भर उसने कोशिश की है। तो वो जो है मेरे धाम को आएगा जहां पर कोई दुख नहीं, कोई सुख भी नहीं, बल्कि आनंद ही आनंद है ना। तो जो भगवान के लोक में जाते हैं उन्हें बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। फिर सारूप्य, जिनका रूप जो है भगवान के समान होता है ना। जैसे हम पढ़ते हैं बृहद भागवतम शास्त्र में कि जब गोप कुमार पहली बार वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु एक वाहन से नीचे उतर रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने प्रणाम कर दिया और जो है भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे, नारायण की जय जयकार करने लगे, मंत्र मंत्र गाने लगे। तो नारायण जो है उनके पास आए, बोले देखो तुम्हें गलतफहमी हो गई, मैं नारायण नहीं हूं, मैं विष्णु दूत हूं। मतलब भगवान के वैकुंठ धाम में जो विष्णु दूत होते हैं उनकी भी चतुर्भुज रूप होता है, उनका भी शरीर उतना ही तेजमय होता है, उतने सुंदर होते हैं कि लगता है विष्णु ही आ गए, नारायण ही आ गए। तो बोले मैं नारायण नहीं हूं, मैं तो मेरी ड्यूटी है यहाँ पर, मैं सेवा के लिए आया हूं। तो बोले अच्छा ठीक है। तो ऐसे वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उनको कोई बोलता है तो बोलते हैं अरे विष्णु को पहचानेंगे कैसे हम, सब तो एक जैसे दिखते हैं यहाँ पे। तो बोले हाँ, उनका श्रीवत्सा, उनके छाती पर तुमको लक्ष्मी जी दिखेंगी, वो और कहीं नहीं है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो ऐसे वो नारायण को पहचानेंगे। तो इसको बोलते हैं सारूप्य, भगवान जैसा रूप हो जाना। फिर सामीप्य, तो समीप शब्द तो हिंदी में भी है, समीप, पास। सामीप्य मतलब सदा भगवान के पास रहने का मौका मिलना, है ना। तो इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया अर्जुन। अर्जुन एक ऐसे पार्षद है भगवान के, अभी जैसे भगवान हमारे ब्रह्मांड में आए और 125 साल रह के चले गए, तो किसी और ब्रह्मांड में चले गए, वो 8 मुख वाले ब्रह्मा के चले गए होंगे, तो अर्जुन वहां चले गए उनके साथ। फिर 16 वाले में गए होंगे तो वहां, तो उनको हमेशा मौका रहता है भगवान के साथ रहने का। तो ऐसे लोग, ऐसे भक्त, ऐसे पार्षद जो सदैव भगवान के साथ उनको रहने का मौका मिल रहा है, उससे बोलते हैं सामीप्य, भगवान के क्लोज रहने का मौका मिलता है। और फिर है पांचवा शार्ष्टी। शार्ष्टी मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य मिलना, है ना। जैसे ध्रुव, तो ध्रुव महाराज को भगवान ने क्या कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए मैं, तुम यहां पर हजारों साल तक राज करोगे, फिर तुम्हारे में लिए एक ऐसा लोक बनाऊंगा, ध्रुव तारा, पोलर स्टार, पोल स्टार, जहां पर वैकुंठ के समान ही ऐश्वर्य है। या फिर बलि, कि भगवान ने चिटिंग करके बलि महाराज का सब ले लिया, है ना, चिटिंग ही तो थी, वो ले लिया। और फिर सूतल लोक, जो उनका प्लेनेट है सूतल लोक, जहां पर अभी भी बलि महाराज रहते हैं, जब तक वो अगली बार इंद्र नहीं बन जाएंगे अगली सरकार में, तो तब तक उनको वो दिया गया है। और वहां पर जो है वैकुंठ के समान ऐश्वर्य है, मतलब स्वर्ग भी फीका है। तो ऐसे भगवान जो है बहुत लोग को शार्ष्टी भी देते हैं। तो कहने का मतलब कि भक्त को जो है 5 प्रकार की मुक्ति हुई, इसमें से जो 4 हैं ये पॉजिटिव है। जैसे जो लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है या अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर हम लोग नेगेटिव में है तो बहुत खराब बात है। इस संसार में हम सब लोग नेगेटिव में हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव में है, मान लो कोई बहुत पापी है, उसके जीवन में बहुत कष्ट है, मन कभी शांत नहीं रहता, मतलब उसके पाप कर्म बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास है। तो मान लो वो -10 करोड़ पे है। और कोई जो है वो अभी अभी इस्कॉन में आया, थोड़ा बहुत भक्ति कर रहा है, थोड़ा भगवान इसके पाप वाप काट दिए हैं, तो -100 पे आ गया, अब ज्यादा दुख नहीं बचा। और कोई बहुत आगे भक्त बन चुका है, लेकिन जो है भक्ति में 80% 90% बढ़ गया है, तो उसके बहुत ही कम दुख है संसार में, उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोले करें, उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो वो -1 -2 पर है ना। तो मुक्ति मतलब है जब दुख पूरी तरह समाप्त हो जाए। लेकिन सायुज्य मुक्ति या मोक्ष मतलब है कि ना सुख ना दुख, ना आनंद ना पीड़ा, यानी जब ब्रह्म में बसा ब्रह्म, अच्छा हाँ, संभाव, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, शिवमय चेतना, तो वो अच्छा लगता है। अगर हमें अभी ब्रह्म में जाने का मौका मिलेगा तो हो सकता है हमको अच्छा लगे। जैसे हम लोग कटक में रह रहे हैं बहुत लोग, तो यहाँ छोटी छोटी गलियां टे टे पे पे और सब, आदमी परेशान हो जाता है क्या है यार ये। तो फिर मन करता है सब छोड़ के थोड़ा शांति में कहीं जाया जाए। तो आज सुबह मैं पुरी में था, और पुरी में जो हमारा बड़ा मंदिर बन रहा है बालिया पांडा, 25 एकड़ की जमीन है, एकदम शांति, बड़े वृक्ष के नीचे बैठ के आराम से आप चैंटिंग करो, कोई नहीं है, तो इतना अच्छा लग रहा था, वाह। बल्कि हमारे भुवनेश्वर और कटक के दोनों मंदिर जो हैं वो ट्रैफिक के बीच में है, तो कभी शांति से आप जप नहीं कर सकते, आवाज आती रहेगी।
भुवनेश्वर में भी, यहाँ पर भी, पर वहां पे ऐसा था। लेकिन अब मान लो आप सी बीच पे गए, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 2 दिन बाद, आप सबने मूवी देखी होगी ना कास्ट अवे। कास्ट अवे फेमस मूवी है कि एक आदमी जाता है, उसका प्लेन व्लेन गिर जाता है और वो आइलैंड पे फंस जाता है 1 साल के लिए। तो पहले तो उसको थोड़ा, हाँ ठीक है, अकेला, शांति, पत्नी नहीं है, परेशान नहीं करेगी। लेकिन फिर वो पागल परेशान होने लगता है, अरे मैं अकेला ही हूं यार, कोई भी नहीं है बात करने वाला। तो वो एक बॉल को जो है गुड्डा बना लेता है, उससे बातचीत करता है अजीब अजीब। तो ऐसे ही वो शांति थोड़े समय के लिए अच्छी लगती है, लेकिन जीव का स्वभाव है आनंद। शांति जीवन का लक्ष्य नहीं है। सुख, शांति और आनंद में अंतर होता है। सुख मतलब शरीर से मिलने वाला हैप्पीनेस, है ना, कुछ आपने अच्छा खा लिया, कुछ अच्छा देख लिया, है ना, इत्यादि, वो सुख। शांति मतलब मानसिक मानसिक आनंद, मतलब जो है आप जो है सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, हाँ हाँ ये इसे बोलते इसे शांति बोलते हैं, या आपको उस प्रकार से। और आनंद मतलब जो आत्मा के स्तर पे है, जो आत्मा को जो हैप्पीनेस मिल रही है। तो शांति जो है बड़ी अच्छी है, लेकिन एक लेवल तक, फिर वो भी परेशान करने लगती है। कोई है ही नहीं, बस कोई, मतलब आप सोचो आपको खरबों खरबों साल तक जीना है और कुछ है ही नहीं, बस कोई ना, कोई व्यक्ति है ना कोई वस्तु है, तो आप इसलिए हालांकि सायुज्य मुक्ति मुक्ति है, मोक्ष है, लेकिन अगर आप इटरनल प्रिंसिपल पे बात करें, कई कई ब्रह्मा जी के मरने के बाद जो लोग सायुज्य मुक्ति में होते हैं वो वापस आ जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, भारत में एक प्रसिद्ध एक ऋषि हुए, वो बहुत अच्छे, बड़े पढ़ाई वढ़ाई की, बहुत बड़े लेवल पे उनका जॉब, सब छोड़ के हिमालय चले गए। हिमालय में जो है रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे, बड़ा अच्छा आनंद में खुशी थे। तो फिर जो है कुछ समय के बाद उनको लगा कि चलो कुछ खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ दिन तो बिना खाए पिए रह लिए, अब तो शरीर है ना पापी पेट। तो गए पास के गाँव में गए, तो वहां पर जो है थोड़ा बहुत भिक्षा विक्षा लेके, फिर वहीं पास में एक गुफा थी, वहां पर वो रहने लगे। तो वो पहाड़ पे थे, वहां से नीचे का गाँव दिखता था। तो कुछ समय बीत गया, तो अब थोड़ा सा और कुछ ज्यादा ही शांति शांति, बोर होने लगे। तो फिर क्या होता है, वहां पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने आने लगे, क्रिकेट खेलने आते थे शाम को, तो वो क्रिकेट मैच देखने लगे, क्योंकि पहले वो क्रिकेटर थे, क्रिकेट का बहुत शौक था उनको। तो जो है वो अब वो क्रिकेट देखने लगे। ऐसे कई दिन बीत गए, फिर उनको लगा कि यार ऐसे ऐसे देखने से क्या होगा। तो फिर वो उन्होंने क्या किया, हिसाब किताब लगाना शुरू किया। पुराने जमाने में जो लोग क्रिकेट खेले होंगे उनको पता है कि स्कोर शीट कैसे बनती थी। लोग पेपर पे ऐसे बनाते थे लाइंस, फिर काटते थे, एक बॉल हो गई, दूसरी बॉल हो गई, जो बहुत पुराने जमाने में हम लोग के टाइम पे ऐसे क्रिकेट खेला जाता था। तो वो स्कोर बोर्ड बनाने लगे। ये रियल घटना है, कहानी नहीं है। तो वो स्कोर बोर्ड बनाने लगे जमीन पर, इतनी बॉल हो गई, इतनी बॉल हो गई, ऐसा हो गया है। तो एक दिन जो है वो देख रहे हैं कि उन्हें स्कोर बोर्ड बनाया और सामने वाली टीम की जो है खत्म नहीं हुई बैटिंग, जो भी रहा होगा 10 ओवर का मैच रहा होगा, उनके हिसाब से 2 बॉल बाकी है कि 1 बॉल बाकी है, और बाकी लोग पैक करने लगे। मतलब एम्पायर ने गलत कैलकुलेशन करी। तो भागते हुए दौड़ गए, अरे रुको रुको रुको, तुम सब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्या हो गया बाबा जी, आप क्या हो गया, तो शेरवेर देख लिया क्या आपने? अरे रुको रुको, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, मैंने ये स्कोर बनाया, देखो 2 बॉल बच गई है, बैटिंग पूरी करके जाओ। तो सब गांव वाले बोले अरे बाबा जी, हम समझते थे कि आप भगवान का ध्यान व्यान कर रहे होंगे, कोई समाधि में होंगे, आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। तो फिर उनको रियलाइज हुआ, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ नहीं आया था। तो फिर वो अपने घर पर वापस चले गए, और फिर वो जो है उन्होंने फिर सही स्पिरिचुअलिटी की, ऐसा त्याग व्याग वाला काम नहीं किया, उन्होंने सही स्पिरिचुअलिटी को शामिल किया, है ना। तो ऐसे ही ये भागवतम में आता है कि जो श्लोक है कि जो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं वो ब्रह्मानंद को प्राप्त तो करते हैं। ब्रह्मानंद में बहुत सुख है, असीम सुख है, लेकिन फिर बहुत बहुत समय के बाद, जो हमारे लिए इन्फिनिटी है, हमारे कैलकुलेशन से वो इन्फिनाइट है, क्योंकि वो कितने ब्रह्माओं के बाद होगा पता नहीं। कई क्योंकि एक ब्रह्मा की एज है 311 ट्रिलियन ईयर्स, तो कई ब्रह्मा उनके सामने आते हैं, मर के खत्म हो जाते हैं। कितने ही बड़े जीवन के बाद जो है आत्मा फिर से वापस भौतिक संसार में जाती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। इच्छा है आनंद, और आनंद के लिए कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत, इट टेक्स 2 टू लव। अगर प्रेम करना है तो कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, है ना। अगर कोई अकेला ही व्यक्ति किसको प्रेम कर लेगा तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए हमको जो है भक्त को किसी भी कीमत पर कैवल्य नरकायते, ये प्रसिद्ध श्लोक है कि अगर कोई आपको बोले कि तुम्हें हम मोक्ष दे देंगे, सायुज्य मुक्ति दे देंगे, केवल आप
केवला मुक्ति दे देंगे, केवला भक्ति नहीं, भक्ति नहीं, केवला मुक्ति दे देंगे, तो भक्त बोलेगा भैया मुझे नरक भेज दो, पर मुझे ये मत देना, है ना, ये नहीं चाहिए। नरक से भी खराब है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि हम अपने प्रिय कृष्ण को भूल जाएंगे। क्योंकि कृष्ण, जब हम अपनी आइडेंटिटी समझेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण और मैं एक होते हुए भी अलग हैं, तभी तो दास हो सकता है। मैं अपने आप का दास थोड़ा बन सकता हूं। तो ये भक्त लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। और बाकी जो चार हैं, ये भी भक्त नहीं चाहता, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मतलब जन्म जन्म तक, यानी चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी ये नहीं बोल रहे कि हाँ मुझे मुक्त कर देना, मैं तो आपकी बहुत भक्ति किया हूं, अब मुझे बैकुंठ ले चलो, वृंदावन ले चलो, नहीं, जहां पर भी मेरा जन्म हो कोई बात नहीं, मुक्ति मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस आपका स्मरण करूं, आपको याद रखूं। तो भक्त तो कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन अगर भगवान उसको देते हैं तो वो इन चारों में से कोई वो स्वीकार कर सकता है, पॉजिटिव मुक्ति। लेकिन किसी भी कीमत पे भगवान के अंदर विलीन हो जाना, जो ज्ञान योगी चाहते हैं, कि ध्यान योगी कभी कभी चाहते हैं, या जो ब्रह्मवादी चाहते हैं, अद्वैतवादी चाहते हैं, ये भक्त को तदापि स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो भगवान के साथ संबंध बनाना चाहता है, वो भगवान या परम सत्य बनने में उसका कोई रुचि नहीं है ना। क्योंकि भक्त बनने में भगवान बनने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि भगवान को सब कुछ, सारी सृष्टि संभालनी, सब कुछ करना है, और हमें केवल उनको संभालना है ना। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि देखो, आप इस बात की चिंता मत करो कि आपका क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, आप इसकी चिंता करो कि जो मुझे सेवा दी गई है, अगर आप पुजारी हो तो वो जो मेरा श्री विग्रह है उसका क्या होगा, बस आप उसकी चिंता करो। आपको जो सेवा दी गई आप उसकी चिंता करो, फिर बाकी भगवान को भी तो चिंता कर रहे दो। सब हेडेक आप ही लोगे तो वो क्या करेंगे, आपका भी तो कुछ, उनका भी तो कुछ जिम्मेदारी बनता है ना। तो कहने का मतलब कि ये हमें समझना है कि पांचों मुक्तियां अलग अलग हैं, जिसमें से एक मुक्ति या मोक्ष अलग है, और कैसे भक्त जो है सायुज्य मुक्ति या मोक्ष या केवल या और भी कुछ नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो हम लोग नहीं चाहते, वी डोंट वांट इट। और बाकी चार भी हम नहीं चाहते, लेकिन अगर भगवान देना चाहें तो भक्तों को देते हैं इन चार में से किसी एक प्रकार की मुक्ति। ओके, हरे कृष्ण। पहले ऑनलाइन पूछ लेते हैं किसी का कोई क्वेश्चन, फिर ऑफलाइन देख लेंगे। कोई कुछ क्वेश्चन है, कमेंट करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्या हम प्रभुपाद जी को सत्यावतार मान सकते हैं? प्रश्न है, क्या हम शिला प्रभुपाद को शक्तावेश अवतार मान सकते हैं? देखिए, जो भगवान के जो अवतार होते हैं किसी प्रकार के, उनका वर्णन शास्त्र में होना जरूरी है ना। क्योंकि आज हम कह देंगे कि हाँ प्रभुपाद जी तो इस्कॉन के गुरु हैं, इसलिए वो शक्तावेश अवतार हैं, तो कोई कुछ और भी बोल सकता है, किसी और संस्था का या गुरु का, है ना। तो जनरली हमको वही मानना चाहिए जो प्रमाणिक शास्त्रों में दिया गया है ना। तो लेकिन भगवान कभी भी किसी को एम्पावर कर सकते हैं, है ना। जैसे कहीं अभी कोई कल परसों ही पूछ रहा था कि भगवान कब कब आते हैं, वो तो वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे भक्तों के जीवन में जैसे प्रभुपाद जी को जब हार्ट अटैक आया, भगवान कृष्ण आए। कि कोई हमारे जगन्नाथ संस्कृति में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, किसी को जगन्नाथ ने बोला कि कटहल चुरा के लाओ, किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, तो वो सब क्या है, क्या भगवान उनके सामने नहीं आए क्या? हाँ, ऐसे तो भगवान कभी भी किसी के सामने प्रकट हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन अगर वो अवतार लेकर आए हैं, यानी कुछ संसार में बहुत बड़ा मिशन करने आए हैं, वो पहले से बता देते हैं शास्त्रों में। नहीं तो हर कोई एरा ग्रंथ वगैरह यही बोलने लगेगा कि हमारे गुरु जी भी अवतार हैं या हम ही अवतार हैं, है ना। उज्जैन में एक बहुत प्रसिद्ध बाबा जी हैं, तो उनके सभी हजारों शिष्यों को ये कन्विक्शन है फर्म कि वो कल की अवतार ही हैं, क्योंकि उनका नाम, उनके माता पिता का नाम और उनके गांव का नाम वही है जो शास्त्र में दिया है, लेकिन उनके काम कल्कि का के भी नहीं है। उनको घोड़ा चलाने में नहीं आया, घोड़े से मारेंगे क्या? तो कहने का मतलब है कि हाँ, तो हम शीला प्रभुपाद डेफिनेटली भगवान के सेनापति भक्त हैं, भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी चैतन्य भागवत में, जो आता है चैतन्य मंगल में, कि मोर सेनापति भक्त, मेरा सेनापति भक्त आएगा और जो विशेष कार्य करेगा, तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि हाँ, भगवान के द्वारा एक विशेष शक्ति तो उनको दी गई है। फिर भी फॉर्मली हम लोग वो वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि फॉर्मली हमको मर्यादा बना के रखनी चाहिए। तो फॉर्मली वी डोंट यूज, बट हाँ, जैसे प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर,
उनको कहते हैं रे ऑफ विष्णु, कि विष्णु मान लो एक सूर्य है, तो सूर्य की एक किरण जो इस संसार को प्रज्वलित की, जो ज्ञान का मार्ग दिखाई, तो उनकी एक बायोग्राफी का नाम है रे ऑफ विष्णु। तो उस सेंस में कह सकते हैं, बट फॉर्मली बेटर नॉट टू यूज, है ना। बाकी यहाँ पे चैट बॉक्स में है, लेकिन पहले किसी का कुछ और हो तो ऑडियो में बोल सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। चलिए, तो मैं चैट बॉक्स में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है कि अगर हम 16 माला जप करें, 4 जो हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं उनका पालन करें, साधना करें, तो क्या हम गोलोक वृंदावन चले जाएंगे और जीव और आत्मा वहां पर रहेगी कि नहीं? तो जैसा मैंने कहा कि ये जो निर्वाण की जो विचारधारा है, या जो अद्वैतवाद या मायावाद की जो विचारधारा है कि आज भगवान कोई और है, मैं कोई और हूं, और एक समय आएगा जब हम लोग एक हो जाएंगे, तो ये शास्त्र में एक्सेप्टेड नहीं है ना। भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? गीता का 2 अध्याय का 12वां श्लोक कि नातव एवाहम जातु नाशम नातम नेमे जनाधिपाह न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अथा परम। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और ये सारे राजा नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, और ये राजा नहीं रहेंगे। अगर भविष्य में भी कभी ऐसा समय नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि अगर इन राजा लोग को मुक्ति मिल भी गई तो भी वो मैं कृष्ण नहीं बन जाएंगे, वो एक अलग एंटिटी रहेंगे ही। और दूसरा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, है ना, वाला प्रसिद्ध श्लोक, कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। तो एक बहुत बड़ा जो कंसेप्शन ब्रह्म का होता है कि जैसे एक पेपर है और पेपर को आपने टुकड़े कर दिए, तो एक पेपर के मान लो 100 टुकड़े हो गए, सारे अलग अलग हो गए, तो अभी यहां पे कुछ नहीं बचा, है ना। तो सारे आके मिल जाएंगे तो फिर से वो बन जाएगा, है ना। लेकिन भगवान कह रहे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को काटा नहीं जा सकता। तो ये जो मानना है कि परमात्मा से हम कट के अलग आ गए और अभी हमको वापस उसमें जाके कॉपी पेस्ट हो जाना है, ये गलत है, क्योंकि आत्मा तो कट ही नहीं सकती है। ये तो पहला सिद्धांत है इसका। तो परमात्मा और आत्मा, इसलिए 2 शब्द यूज किए गए हैं। अगर दोनों एक ही होते तो परमात्मा क्यों बोला जाता? उसको भी आत्मा ही बोलना चाहिए। अगर राजा और प्रजा, अगर कोई राजा है ही नहीं, सभी प्रजा ही है, तो राजा शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? तो परमात्मा शब्द का यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आत्मा से बढ़ के है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है कि जीव और आत्मा, हाँ, हम भगवान के धाम में भी रहेंगे एज अ सेपरेट बीइंग, लेकिन हाँ, हमारी डिजायर्स और कृष्ण की डिजायर्स इन लाइन होगी, एक सूत्र में होगी, है ना। जब हम बोलते हैं हम सब भारतीय हैं, यानी हम सब भारत के विकास के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ही मोदी हूं और मैं ही राहुल हूं और मैं ही केजरीवाल हूं। सब अलग अलग लोग हैं, लेकिन सबकी भावना एक जैसी है। तो ऐसे ही कृष्ण भावनामृत का ये मतलब नहीं है कि सब लोग एक हो गए। सब लोग का प्रयास एक, भावना एक, विचार एक, लेकिन व्यक्ति अलग अलग ही है ना। तो हाँ, अगर हम 16 माला जप करें और 4 नियम पालन करें, तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर भगवान ने तुम्हें फ्रंट डोर से नहीं अलाउ किया तो मैं तुम्हें बैक डोर से अलाउ कर दूंगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ व्यवस्था वो करेंगे, ऑफ कोर्स। तो अब वो क्या करेंगे वो तो फिर वही जाने है ना, कैसे फ्रंट डोर बैक डोर है। लेकिन हाँ, गुरु का अगर आप आज्ञा पालन करेंगे तो फिर वो गुरु की जिम्मेदारी है कि वो भगवान के साथ डील करें कि कैसे आगे बढ़ाना है ना। क्या कल्कि भगवान भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? नहीं, कल्कि भी जो है वो शक्तावेश अवतार हैं, साक्षात भगवान हरि नहीं है, लेकिन भगवान के शक्ति, भगवान ने विध्वंस करने की या प्रलय लाने की जो शक्ति है वो उन्होंने उनको दी है, तो वो अपना कार्य करेंगे। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम है जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नृसिंह, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बाकी सबका अलग अलग कैटेगरी होता है, और भी और रूप हैं इत्यादि। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या कुछ कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है? जी 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 प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी इतनी अच्छी क्लास के लिए। प्रभु जी, जैसे प्रश्न ये था, जैसे अभी भगवत गीता को उदाहरण दिया, तो जैसे भगवत गीता पढ़ने के बाद एक वो कार्मिक अकाउंट समझ में आ जाता है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमारा जीवन होगा, है ना। लेकिन प्रभु जी, चूंकि हम ग्रस्त में हैं, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, चूंकि हम प्रभुपाद
की फिलॉसफी को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन चूंकि ग्रस्त हैं और हम हमारे आसपास या जो वो जिन्हें हम प्रेम करते हैं, चूंकि वो प्रभुपाद मिशन में नहीं है या फिर फिलॉसफी नहीं समझ रहे हैं, तो वो कार्मिक अकाउंट नहीं समझ पाते हैं। जी इसके कारण कुछ ऐसे कर्म करते हैं, फिर वो दुखी होते हैं प्रभु जी। और चूंकि वो हम उनसे हृदय से जुड़े हुए हैं, तो फिर हम भी दुखी होते हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, तो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म पाइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि जितने हद तक हम अपना जन्म सार्थक करेंगे उतना हम परोपकार कर पाएंगे। मतलब जैसे हम लोग फ्लाइट में भी सुनते हैं ना, पहले अपना मास्क लगाओ फिर किसी और का करना। तो जैसे जितने एक्सटेंट तक हम प्योर बन जाएंगे, जितने एक्सटेंट तक हम भक्त बन पाएंगे, हम हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों का मदद कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज को जब लेने के लिए बैकुंठ से यान आया तो उन्होंने कहा, अरे अरे मेरी माँ का क्या हुआ, मेरी माता को मैं लिए बिना नहीं जाऊंगा। तो विष्णु दूतों ने क्या बोला कि आपकी माँ के लिए भी दूसरा जहाज आया, आप देखिए। तो उनकी माँ जो है कोई बहुत बड़ी भक्त नहीं थी कि उन्होंने कुछ ध्रुव महाराज की तरह बहुत कुछ करा हो, 6 महीने तक तपस्या। लेकिन क्योंकि उनकी माँ का जो है, उनकी माँ ने उनको सेवा की थी और अभी ये व्यक्ति शुद्ध भक्त बन गया है और इनका उनके प्रति भावना थी, इसलिए वो भी मुक्त हो गई। तो इसलिए प्रहलाद महाराज को कहा है भगवान नरसिंह देव ने कि तुम्हारे 14 जनरेशन, कुछ जगहों पे 21 जनरेशन का उद्धार हो जाएगा। तो ये कैसे? जैसे आप अपने पिताजी को जानते हैं या अपने दादाजी को जानते हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो परदादा जी को भी जानते होंगे, उसके याद तो केवल आपने नाम ही सुना होगा और कुछ नहीं। तो उनका कैसे उद्धार हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका आपके पिताजी के प्रति एक आसक्ति, एक भाव है, उनका अपने पिताजी के प्रति है, उनका उनके पिताजी के प्रति है। तो अगर इसे पारस मणि की तरह चेन रिएक्शन, अगर एक भी उसमें जुड़ गया, अगर लोहे के 7 कैबिन रखे हुए हैं, अगर एक में भी पारस मणि लग गई, सॉर्सरर स्टोन लग गया, तो सारा सोना बन जाएगा। तो भगवान जो भक्त जिसके प्रति करुणा दिखा दे, भगवान उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ करेंगे व्यवस्था। मतलब जल्दी ही उसे कौन सा गीता, अपिचेत सुराचार के बाद जो उसके नेक्स्ट है, अपिचेत सुधराचार के बाद, मतलब उसमें बोला गया नेक्स्ट श्लोक में कि बहुत जल्दी ही, समय नहीं लगेगा ज्यादा। तो कहने का मतलब अगर आप अच्छे से भक्ति करते हैं तो आपकी जो प्रियजन है, जरूरी नहीं कि वो भी गोलोक वृंदावन चले जाएं, लेकिन ये निश्चित है कि उनका अगले जन्म में किसी भक्त परिवार में जन्म मिलेगा या किसी धाम में जन्म मिल जाएगा। ऐसा कुछ होगा कि उनकी भक्ति वो आगे बढ़ती रहेगी और भगवान मेक श्योर करेंगे कि जल्दी ही, इस जन्म में भी हो सकता है, कुछ और जन्म में भी लग सकते हैं, वो शीघ्र ही वहां पहुंच जाए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए अगर कहते हैं ना, कोई अगर भक्त किसी परिवार में जन्म हो जाए तो उस कुल का उद्धार कर देता है। तो कैसे? वो इसलिए क्योंकि वो उस कुल के प्रति उसकी एक विशेष ममता, एक विशेष आकर्षण रहता ही है और उससे बाकी कुल का उद्धार हो जाता है ना। तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत नेचुरल भी है कि हमारा किसी के प्रति रहेगा तो हमारे परिवार है, हमारे फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो हमें ममता में या फिर उस अटैचमेंट में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हम जो है, आपने चालू किया, ओके म्यूट रखो, नहीं उनको बोलो थोड़ा शांत रहे। तो हमें जो है अगर कोई व्यक्ति जो है, भले ही वो अपना है, लेकिन अगर धर्म के विरुद्ध है, जैसे हम अर्जुन के केस में देख रहे हैं जो कौरव कर रहे थे, तो फिर जो है हम आध्यात्मिक रूप से उनके साथ हैं लेकिन शारीरिक रूप से साथ नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मेरा भाई कोई गलत कार्य करने जा रहा है, तो भी मैं उसके लिए प्रे करूंगा कि भगवान इसको सद्बुद्धि दीजिए, सही राह दिखाइए, और जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा उसको समझाने के लिए, करने के लिए। लेकिन उसके माया में या उसके गलत काम में उसका सपोर्ट थोड़ा ना करूंगा, है ना। दोनों चीजों में अंतर है। तो जब तक वो धर्म के धरातल में है, हम उनकी फिजिकली भी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी देवी देवता के मंदिर जा रहा है, तो ऐसे हमको बोलने की जरूरत नहीं, अरे तुम देवी देवता के मंदिर क्यों जा रहे हो, ठीक है, कुछ अच्छा काम ही कर रहा है ना, तो ठीक है, उसको हम सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अभी 26 जनवरी है तो लोग जो है झंडा वादन कर रहे हैं, है ना, तो ये कोई बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन कोई गलत कार्य भी नहीं है। तो एक देश के प्रति इसकी भावना है तो अच्छी बात है, उसको एनकरेज करना चाहिए, उसमें कुछ, बल्कि वो एक अच्छा ही है, एटलीस्ट ग्रेटफुल है। लेकिन अगर कोई मान लो, अब वही बात है, कोई देश के विरुद्ध कार्य कर रहा है, कोई असामाजिक कार्य कर रहा है, तो फिर वो भले ही अपना हो, चाहे मित्र हो, चाहे कुछ भी हो,
हम हृदय से उसके साथ दे सकते हैं, पर शारीरिक रूप से हम उनको साथ नहीं देना चाहिए। मतलब हृदय से मतलब हम आत्मा के स्तर पे उसका अच्छा चाहते हैं। हम जो है हर एक जीव जो है भगवान का नित्य अंश है, तो हमें शाश्वत दुश्मनी किसी से नहीं है। जैसे कई बार लोग ऐसे बोलते हैं ना, तुम जहन्नुम में जाओ और सड़ते रहो हजारों साल तक, जलते रहो। ये वैदिक फिलॉसफी नहीं है। वैदिक फिलॉसफी है सर्वे भवन्तु सुखिना, जो लोग हैं सब लोग सुखी हो जाएं। उसमें ये नहीं केवल हिंदू सुखी हो जाएं, कि केवल हमारी जाति के लोग सुखी हो जाएं, कि केवल मनुष्य सुखी हो जाए, कि केवल भारत, जो भी है, कोई नर्क में भी है, कोई दाऊद इब्राहिम क्यों ना हो, चाहे उसामा बिन लादेन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि वो टेम्पररी है। वो मनुष्य था, उसने 50 साल कुछ किया, ठीक है, उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर हम उसको आत्मा के स्तर पे देखें, करोड़ों साल के उस पे देखें, तो वो कुछ भी नहीं है, वो एक छोटा सा जर्नी है। तो कहने का मतलब कि अटैचमेंट होना में कोई बुराई नहीं है, और वो अटैचमेंट डिवोटी के प्रति अगर फैमिली मेंबर्स का है तो उसका लाभ होगा, और डिवोटी का फैमिली मेंबर्स के प्रति उसका लाभ होगा। लेकिन भक्त को चाहिए, साधक को चाहिए कि वो अपनी प्रिंसिपल से जो है कॉम्प्रोमाइज ना करे, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे। थोड़े बहुत डिटेल्स को हम लोग जो है कभी कभी वेरी कर सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन ममता के नाम पर या परिवार दोस्तों के नाम पे हम फंडामेंटल चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, और किसी का कुछ? ये तो बंद ही हो गया। कमेंट बॉक्स में कुछ है दिखाना, और किसी का है कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, आपने सेशन में बीच में बताया था कि विष्णु जी के 6 तरीके के अवतार हो सकते हैं, जैसे शाक्त अवतार हो गया, तो इस तरीके से बाकी और किस किस कुछ तरीके दिन के पहले हमने कुछ होते महीने हैं? पहले एक सेशन लिया था, इस्कॉन कटक पे है भी वो, 6 काइंड्स ऑफ अवतार्स कृष्णा इनकार्नेशन। मैं आपको लिंक भेज दूंगा बाद में, है ना। वो रहते हैं अलग ठीक अलग, है प्रभु जी। शक्ता विष अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, अपुरुष अवतार, लाइक दैट, है ना। हाँ ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। इंटरनेट पे सब बोल रहे हैं कि 2024 के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग शुरू हो जाएगा। वाह जी वाह, ये तो बहुत ही सही है। तो देखिए, मतलब जब हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी ने जो कहा, राम लला जब प्रतिष्ठा हुआ कि अभी हमारा अमृत काल है या देश आगे बढ़ेगा, है ना। तो वो हो सकता है कि समय समय पर हमारा समाज या देश या हम इंडिविजुअली कुछ चीजों में आगे बढ़े, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म, कलयुग की आयु अभी 4 लाख साल बाकी है ना। लॉन्ग टर्म के अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो वो हमारे हाथ में है नहीं, है ना। जैसे अब इन्वायरमेंट की जो हालत होने वाली है ना, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, अब इसको वो थोड़ी ना बदल जाएगा हमारे कहने या ना कहने से, है ना। तो शास्त्र बता रहे हैं करीब 4 लाख साल तो और बाकी है, कम से कम 4,27,000 साल कुछ, और कल की अवतार आएंगे। और उसमें सिम्टम्स हैं, कलयुग जैसे आगे बढ़ेगा क्या होगा, धीरे धीरे फिजिकली लोगों की हाइट कम होगी, आयु कम होगी, है ना। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रुतः, लोगों की बुद्धि कम होगी, है ना। और फिर जो है रिश्ते और कमजोर होते जाएंगे। कलयुग के आखिर में ऐसा समय आएगा कि माता अपने ही बच्चे को मार के खा जाएगी। मतलब इस सुनने में बहुत क्रूर लग सकता है, बट मतलब ऐसा दिया है। अभी कुछ दिन पहले केस हुआ गोवा में, देखा ना आपने, बहुत बड़ी आईटी कंपनी की एक फाउंडर, क्या नाम था उसका, पता है क्या? अच्छा हाँ, तो उसने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया। मतलब सोचो 4 साल का बच्चा, कितना क्रूल हार्ट उसके लिए होना चाहिए कि कोई अगर ऐसा काम कर दे, है ना। तो कुछ हद तक तो सिम्टम्स दिख ही रहे हैं कि ये चीज अनइमेजिनेबल है वैदिक पर्सपेक्टिव से, कि ऐसा कहते हैं कि पुत्र जो है, संतान जो है वो खराब हो सकती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ये एक वैदिक कंसेप्शन, एक मतलब विचार है, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे बदल रहा है ना। तो कलयुग के आगे तो बहुत कुछ होगा, तो अभी बहुत शाम बाकी है, अभी चिंता, मतलब चिंता तो करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर 10,000 साल, यानी अभी 500 साल कुछ हो गए और 9,500 साल, ये गोल्डन पीरियड है, ये स्वर्णिम काल है, ये सच में अमृत काल है, जिसमें भक्ति का प्रचार बढ़ रहा है। भक्ति का प्रचार बढ़ेगा और बढ़ रहा है, बढ़ेगा, और बहुत सारे लोग को भगवत भक्ति करने का मौका मिलेगा, या एटलीस्ट लोग को हरिनाम सुनने का मौका मिलेगा। अब देखो खुद आप राम लल्ला प्रतिष्ठा जब हुई, आप देखिए हर कहीं, मतलब हर कोई एरा गेरा भी, रील्स में कुछ भी, हर कोई राम के बारे में बात बोल रहा है। तो यानी कितना राम का नाम गया,
भले ही व्यक्ति इंटरेस्टेड हो, चाहे फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रहे हो, चाहे लोग कोई किसी भी धर्म के हो, उनको सुनना तो पड़ गया जबरदस्ती। तो कहने का मतलब कि सबकी आध्यात्मिक चेतना तो आगे बढ़ी, तो अगले 9,500 साल तक ये बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। इस्कॉन भी आगे बढ़ेगा और बाकी सभी जो राइट रिलीजन है, संकीर्तन रिलीजन आगे बढ़ेगा। और फिर रिलीजन मतलब संकीर्तन धर्म, संकीर्तन भगवान के नाम, चाहे भले वो वैदिक नाम हो चाहे किसी और अलग धर्मों के हो, वो आगे बढ़ेगा, ये निश्चित है ना। ओके, हम लोग जो आरती पूजा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कि हम ऐसा लग रहा है कि हम, अच्छा समय हो गया, अभी हम और क्वेश्चन नहीं लेंगे। मतलब ऐसा ख्याल आता है कि आई डू आरती पूजा चैंट बट स्टिल आई फील आई कमिट। ओके, वो कह रहे हैं कि जब मैं आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ, चैंटिंग करती हूँ, तब भी मुझे लगता है कि मैं पाप कर रही हूँ, तो ऐसा ख्याल आए तो क्या करना चाहिए। ओके, सो भगवान ने गीता में बोला है कि जहां पर आग होती है वहां पे धुआं तो होता ही है। तो ये बात सही है, कोई भी व्यक्ति संसार में ये नहीं कह सकता है कि वो कभी पाप नहीं करता, ये कहना पॉसिबल नहीं है। भागवतम में एग्जाम्पल दिए गए हैं, जब आप घर में चूल्हा जलाते हैं तो आपने आग जलाई है, उसमें कितने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए। जब आप झाड़ू लगाते हैं, कितने छोटे छोटे कीट पतंग गए, मारे जाते हैं। जब आपने घर बनाया, आपने ये घर बनाया, कितने ही जो जीव जंतु समाप्त हो गए। आप एक नॉर्मल ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं एक्सन मोबिल के लिए काम करता था, है ना, एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है। तो हर साल हमारी कंपनी 10,000 एकड़ जंगल साफ करती है। उनके बहुत बड़े स्तर पे काम होते हैं, फ्यूल रिफाइनरीज बनती हैं इत्यादि, बहुत बड़े बड़े स्तर पे डिफॉरेस्टेशन होता है। अब उसमें कितने जीव मरे होंगे, कोई हिसाब किताब नहीं है। और क्योंकि हम तो, आप कह सकते हैं, हम तो एक ईमानदारी का काम कर रहे हैं, हम तो कोई गोलगप्पा नहीं, हम तो सिस्टम पे जाके डेटा साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पैसा कहां से मिल रहा है, आप उसी बिजनेस से फायदा उठा रहे हैं ना, तो आप भी उसके लिए लाइबल हैं। जैसे कोई बोले कि मैं तो एक गैंग में काम करता था, लेकिन मैं केवल कॉन्टेक्ट लेता था। अच्छा, किसको उड़ाना है, अच्छा ठीक है, इतना लाख रुपए, तो मैं मारता थोड़ी रहता, तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है ऐसा नहीं होगा आपको भी सजा होगी, क्योंकि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, आप उससे बच नहीं सकते। तो भगवान गीता में बोल रहे हैं कि बिना कर्म किए कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता, और जहां पर भी कर्म होगा वह कर्म दोष होना निश्चित है। इसलिए सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है, मतलब अलग अलग लेवल के भगवान ने सोल्यूशन बताया गीता में। पहला कि चलो बिना फल के अटैचमेंट के करो, फिर अगर उससे अच्छा है कि मुझे अर्पित कर दो फल, उससे अच्छा है कि मेरे लिए करो, और फिर अल्टीमेटली भक्ति। भक्ति मतलब भगवान ने जो बताया है, जो कुछ हम करना चाहते हैं, अगर गुरु की, साधुओं के, शास्त्रों की आज्ञा है कि हाँ ये चीज सही है, तो वो आप भगवान के लिए करिए। तो जब आप भगवान के लिए करेंगे तो ये जिम्मेदारी भगवान की बन जाएगी। जैसे आप जा रहे हैं कोई मिशन पे, आप आर्मी के मिशन पे जा रहे हैं, आप जो है एक आर्मी ऑफिसर हैं, और जो है वहां पर कोई घटना हो गई और आपने एनकाउंटर कर दिया, है ना, आतंकवादी आ गए, आपने मार दिया, उसमें गलती से 1-2 सिविलियन मर गए, है ना, तो उसमें आपको सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप तो सरकार के बिहाफ में कर रहे थे ना। गलती हो गई वो हो गई, आपने जानबूझ के तो किया नहीं, तो उसमें जो है आपको, बल्कि आपको मेडल मिलेगा कि हाँ इन्होंने जो है ये किया, है ना, क्योंकि आपने जानबूझ के। लेकिन अगर आप खुद से करते हो तो सारी जिम्मेदारी फिर आपकी है। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं मेरा हाथ जगन्नाथ, है ना, माय लाइफ माय रूल्स, है ना, या फिर वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग बोलते हैं कि हाँ हम केवल अच्छे काम करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे, प्रॉब्लम है कि आप केवल अच्छे काम कर ही नहीं सकते। ये वर्ल्ड ऐसा है कि आपसे गलत काम होगा ही, आप रह ही नहीं सकते बिना इसके। तो इसलिए आपने जो कहा कि हम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं फिर भी मन में ख्याल आता है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मां सुचा डरो नहीं, अगर तुम मेरे लिए कर रहे हो तो वो मेरी जिम्मेदारी है, और भगवान पाप और पुण्य के ऊपर हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता। तो इसलिए अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो वैसे ही कुछ टेंशन नहीं, भगवान जाने, ये उनकी जिम्मेदारी है ना। ऐसा प्रभुपाद के जीवन में बहुत बार देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज कृष्णास हेडेक। ये मैं, अगर हम ही सारा हेडेक लेंगे तो भगवान क्या करेंगे। माई हेडेक इज टू टेक केयर ऑफ कृष्णा, इट इज कृष्णास हेडेक टू टेक केयर ऑफ अस, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द हेडेक, है ना। हम देखते हैं नरसिंह मेहता, बेटे की शादी थी 7 दिन बाद, बेटे की शादी के लिए गए थे, पत्नी ने बोला जाओ कुछ कहा के पैसा वैसा लेकर आओ, वो जाके भागवत कथा सुनने लगे। वो 7 दिन बीत गए भागवत कथा सुनते सुनते, तो फिर उनको याद आ रहे मेरी बेटी की तो शादी थी अब क्या होगा,
तो जब घर गए तो पत्नी स्वागत कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो सोचा लग रहा है ये तूफान के पहले की शांति है शायद। नहीं, लेकिन वो शांति ही थी। पत्नी बोल रही है अरे आपने इतने अच्छे गिफ्ट भेजा दिए, कहाँ से लोग आ गए, बहुत अच्छा किया आपने। तो बोल रहा मैंने क्या किया। तो भगवान की फिर वो हेडेक थी, भगवान ने फिर उनको देखा, है ना। तो फिर आप चिंता मत कीजिए, जितने एक्सटेंट तक आप भगवान के लिए कर रहे हैं भगवान देखेंगे। और फिर आप कोई बोल सकते हैं नहीं लेकिन हमारा तो शुद्ध भक्ति नहीं है, हम तो थोड़ा अपने लिए भी करते हैं, हमारी भी डिजायर है। तो कोई बात नहीं, अगर हम भगवान के प्रति ऑनेस्ट हैं, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति ऑनेस्ट हैं, तो दे विल टेक केयर, है ना। थोड़ा बहुत हमको भुगतना पड़ेगा बट इट विल बी वेरी लेस, है ना। चलिए, बहुत समय हो गया, 9 बज गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।